सभी को मेरा आधा बड़ा प्रणाम। बड़ों को बहुत बहुत सत्कार, उनका बहुत बहुत इज्जत-मान। छोटों को बहुत प्यार। खुश रहो सब। दुआ करता हूँ भगवान से खुश रहिए आप लोग। आप सब कैसे हैं? कल का मैंने जो वीडियो कल बनाए जो आप समझिए कौन सी बात कहाँ से कहाँ पहुंची, किस चीज के क्या क्या नुकसान हैं। आपने कल सुना होगा शायद। लोगों को जितनी समझ है, ये बात चली कहाँ से और कहाँ पहुंची, ये रील्स से बात चली और कहाँ क्या क्या नुकसान होता है रीलों से। अब खुद समझ जाइए आप लोग किस चीज का कहाँ पे क्या नुकसान है। मानोगे तो जीवन सुधर जाएगा, नहीं मानोगे तो देख लो, आपकी मर्जी है। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अध्यात्म की तरफ बढ़ो, अच्छी राह पे चलो। भला आप लोगों का ही है इसमें, आपके परिवार का भला है, खुशियां मिलेंगी। बच्चों को संस्कार अच्छे मिलेंगे तो उनका जीवन भी सुखी रहेगा। तो धीरे धीरे आदत बनाओ, अच्छी राह पे चलने की आदत बनाओ। मन को शांत रखो। शांत रहने के कल भी डिस्कस हुआ था कि शांत रहने के तरीके क्या हैं, मन को शांत करने के क्या तरीके हैं। मन शांत हो जाएगा तो मेडिटेशन के बारे में भी जिक्र हुआ था कि मेडिटेशन होती कैसे है, सभी मन शांत होता है। तो कुछ भी करके मन को सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। जो गुस्से में सारा दिन गुस्से में रहता है, छोटी छोटी बात पे चिड़ के बोलना। थोड़ा सा एक विषय लेना चाहता हूँ कि ज्यादा बोलना भी नुकसानदायक होता है। तो आप रील्स देखते हैं, उसमें से सारा दिन चिड़ ये चीज सारा दिन। कम बोलना चाहिए इंसान को, कम सोच समझ के बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने वाले को ये नहीं पता लगता कि वो बोल क्या रहा है, बिना समझ के बोलना। कि सारा दिन ज्यादा बोलने से भी पता ही नहीं लगता, क्योंकि आपका हृदय, आपका मन उन रीलों में उलझा हुआ है। उसमें क्या है, गुस्सा रहता है, गुस्से में फिर उस चीजें वही कनेक्टेड है, हर चीज से कनेक्टेड है, हर चीज कनेक्टेड है, लाइफ से कनेक्टेड है। ये रीलों में घुसे रहने से बेहुदी जो मजाक होता है, भद्दा मजाक होता है, उनसे धीरे धीरे वो गुस्से में कन्वर्ट होता है। गुस्से में कन्वर्ट होगी तो सारा दिन जैसे अमेंडमेंट की कोशिश होती है, फिर गुस्सा आता है, गुस्से में रहते हो तो सारा दिन चिड़ करने की आदत बन जाती है, ज्यादा बोलने की आदत हो जाती है।
ज्यादा बोलने से क्या होता है कि गुस्से में दिमाग रहता है, साथ में बोलना तो पता नहीं लगता होता क्या है, बोल क्या रहे हो आप। उससे नुकसान होता है ज्यादा बोलने से भी। ना सोची समझी बात को बोलना। बोलने में मैं कहता हूं, बोलने में कोई बुराई नहीं है, तो नपीतुली बात कही है, नपीतुली, इसके मायने बहुत गहरे निकले। आपने कोई बात की, उस बात में वजन हो, इग्नोर ना हो बात। ज्यादा बोलने वालों की बात धीरे 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 इग्नोर होनी शुरू हो जाती है, ये तो फजूल बोलते रहना है। तो कम कोशिश किया करो, कम बोलना चाहिए हर चीज को। रील्स में भी दिखाया जाता है कि पति पत्नी की कोई रील मैंने देखी, एक दो रील्स देखी मैंने, उसमें दिखाया गया उस रील में कि पहले पति को बुलाया, फिर बाद में उसने सिर्फ हल्का सा हाँ बोला, तो वो पत्नी की तरफ से ये जवाब मिलते रहे कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। सिर्फ मेरे ख्याल से उस रील में क्या था कि उसमें दिखाया गया था कि कप चाय मांगी थी, ऐसा कुछ था। तो 2-3 मिनट की रील थी, उसमें इतने पत्नी बोलती रही बोलती रही बोलती रही उस रील में, चाहे वो सिंपल रील ही है, रील ही है, वो असर इस पे जाता है, असर, वो असर आपकी लाइफ में पड़ता है। कि मैंने कल एक इसमें वीडियो में बोला था कि आप 2 घंटे की एक मूवी देख के आते हो, जो करेक्टर आपको अच्छा लगता है, आप उस करेक्टर में कुछ देर रहते हो, आधा घंटा ही चाहे 1 घंटा ही रहो, करेक्टर में रहोगे जरूर। जो करेक्टर आपको सबसे अच्छा लगा उस मूवी का, तो सारा दिन रील्स देखोगे तो रील्स के करेक्टर्स में ही घूमते रहोगे, तो तुम्हें आदत आदत का हिस्सा बन जाता है कि करेक्टर में हो, उस करेक्टर में हो, बोलने की करेक्टर में हो। तो अपना को धीरे 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 कोशिश करो, आप लोग सुधार अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, जिससे बच्चों के संस्कार अच्छे जाएंगे, परिवार सुखी रहेगा, घर में कलह कलेश नहीं होगा। बच्चों को हमेशा, अगर बाई चांस बच्चा कोई गलती भी कर देता है, उसको ये समझाइए, ना कि गुस्से में ये कहिए कि तू गलती की कर दी बाई चांस, उसको डांटिए मत, प्यार से समझाइए, बेटा कोई नहीं, बेटी कोई नहीं, आगे से ध्यान रखो, इस गलती दोबारा ना हो। गलतियां इंसान से हो जाती हैं, बड़ों से भी होती हैं, छोटों से होगी तो क्या हो गया। बच्चों को मारिए मत, हाथ मत उठाइए बच्चों को। अगर गलती की, आपने उसको मारा डांटा, उसका एक देखो, मारने और डांटने से, गलती की और मारने और डांटने से नुकसान क्या होता है। एक एक गलती की बच्चे ने, आपने पहले डांटा फिर उसको मारा, थप्पड़ मार दिया या पीटा उसको, बच्चे को, तो सपोज करिए छोटा बच्चा है, 2 साल 3 साल का 4 साल का, अक्सर माओं को देखा है मैंने, पीटते देखा बच्चों को, थप्पड़ मारते हुए देखा है। तो जब बच्चा, सपोज करो पढ़ाई नहीं कर रहा है, एक माँ ने उसको पीटा, 4 साल का एक बच्चा है, अब शुरुआत में आपने उस थप्पड़ जो मारे, वो धीरे 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 वो डर निकल जाएगा उसका। शायद हो सकता है एक दिन ऐसा भी आ जाए
कि वो पढ़ाई कम कर दे, क्योंकि डर निकल गया, आपकी मार का डर निकल गया कि मार तो पढ़नी पड़नी है। कम करो या ज्यादा करो, मार तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसलिए वो काम मत करिए आप। अब कोई गलती की, बच्चे ने गलती की, आपने उसको डांटा, डिमोरलाइज किया, तो बेवकूफ है, तो ये है वो है, थप्पड़ भी मार दिया आपने, वो गलतियां दोहराने की आदत हो जाएगी। थप्पड़, एक थप्पड़ ही तो खाना है, 2 थप्पड़ ही तो खाने हैं। गलती वो जानबूझ के नहीं करता, गलतियां होती हैं, खेल खेल में गलतियां हो जाती हैं, या उसको वो चीज आपको प्यार से समझानी है। प्यार से समझाने का बेनिफिट क्या होगा? थोड़ा गुस्सा तो दिखाइए, करिए गुस्सा, गुस्सा होना कोई बुरा नहीं है, बट उन आंखों का डर होना चाहिए उस बच्चे के दिमाग में। सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि मम्मी स्ट्रिक्ट हैं, पापा स्ट्रिक्ट हैं, डर एक बना रहना चाहिए बच्चे के दिमाग में। अगर बात बोली है आपने कोई, तो वजनदार बात बोली है आपने, बकबक करने से या ऐसा कुछ बोलने से सारा दिन, बेफिजूल बोलने से सारा दिन कोई फायदा नहीं उन चीजों का। जिन घरों में मैं हाथ जोड़ता हूं, किसी को ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को अगर ठेस पहुंचे, किसी को भी हाथ जोड़ता हूं, माफी मांगता हूं उनसे। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि किसी को भी ठेस लगे, कोई भी अपने ऊपर मत लेना, ये सिर्फ एक एग्जांपल्स हैं। ना मेरा मन में ये है कि मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं। जिन घरों में बच्चों को पीटा जाता है, माँ भी पीट देती है, पिता भी पीट देता है, कई घरों में देखा है कि वो बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। आज जब ना समझी में छोटी गलती, तो थोड़ा सा समझ आने के बाद वो गलतियां बड़ी चीजों में चली जाती है। चीजें नहीं होनी चाहिए, बात का वजन ही, गुस्से में और स्ट्रिक्टनेस में बात एक ही है, तरीके 2 अलग अलग हैं। कि आप स्ट्रिक्ट हो और आपके अंदर गुस्सा भी है, बट प्यार भी बहुत है। स्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपको थप्पड़ मारने हैं, उसको डांटना है। वजन जिसको बोलते हैं, बात का वजन, बात अगर वजनदार है, अगर समझाई जाती है, ढंग से समझाई जाती है, तो बच्चे के दिमाग में क्या रहेगा कि कभी ना कभी वो वजनदार बात में होता है, उसको लगता है कि, बच्चे को ये लगता है कि स्ट्रिक्ट भी हैं मेरे पेरेंट्स, स्ट्रिक्ट भी हैं और गुस्से में भी गुस्सा भी हो जाते हैं। तो मन में एक डर होता है उसको अपनी रिस्पेक्ट का, इज्जत का, कि आपने कभी इसको मारा नहीं, कभी थप्पड़ नहीं मारा, कभी गुस्से में बात नहीं की, उससे ज्यादा प्यार से समझाया, तो धीरे धीरे क्या उसके मन में एक डर बैठता है। मैं ये नहीं कि मैं डर बिठाना चाहता हूं उनके दिमाग पर, रिस्पेक्टफुल जिसको बोलते हैं, रिस्पेक्टफुल एक डर होता है, उसकी इमेज को ठेस ना पहुंचे, कि कहीं ऐसी गलती ना हो जाए कि मुझे अपने पापा से थप्पड़ खाना पड़े, अपने पापा से डांट पड़े, मुझे उसे
उसके मन ही मन बात घर कर जाती है कि ऐसी गलती ना करूं कि पेरेंट्स को दुख हो और मुझे डांट पड़े। जहां पे ये चीज आ गई तो बच्चा कभी भी गलत राहों पे नहीं चलेगा, पढ़ाई भी अच्छे से करेगा, नंबर्स भी अच्छे से लेके आएगा, आपकी इज्जत मान आपका इज्जत मान बढ़ाने की भी कोशिश करेगा वो, कि कहीं मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स की आंख नीची ना हो। इन चीजों का ध्यान रखता है वो बच्चा, क्योंकि आपने बच्चे का भी ध्यान किया है। फायदे कितने हैं? धमकाने से मारने से नुकसान कितने हैं? ये बच्चा बिगड़ जाता है, आपकी रिस्पेक्ट भी कम हो जाएगी बच्चे के दिल में। तो ऐसे ही है, मारते रहते हैं साथ। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा, एक रील का ही एक आपको, 2-3 दिन पहले एक मैं रील देख रहा था, वैसे ही बैठा था, खाली काम ऐसा है कोई ज्यादा इसमें वर्किंग कम रहती है। तो एक रील देख रहा था मैं, एक बच्चा, मजाक ही है, पेरेंट्स बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा, तो अपनी मम्मी को बोलता है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भी, वो मजाक है, रील मजाक में बनाई गई, बट सच भी कुछ चीजों में, तथ्यों में सच भी होता है कुछ चीजों में। ये वो बोला अपनी माँ को, मम्मी को बोला, मम्मी जब आप घर पे नहीं होते तो घर काटने को दौड़ता है, ऐसा लगता है कि काटेगा। एक लाइन बोली थी बच्चे ने कि जब आप घर पे नहीं होते तो घर काटने को दौड़ता है। मम्मी ने प्यार से पूछा है कि जब बेटा मैं घर पे होती तो बोले फिर आप काटने को दौड़ती। हाँ, एक मजाक ही, उसमें क्या सच दिखाया गया है कि एक घर की महिला गृहिणी बोलती बहुत है। तो अब एक चीज देखिए ना, मैंने 2 चीजें समझाने की कोशिश की है कि ज्यादा बोलने से, बच्चों को मारने से, धमकाने से आपकी रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होगी। उसके लिए बोलेगा कुछ नहीं, आपको शो भी नहीं करेगा कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूं। प्यार से समझाने से, ना मारने से हमेशा डर बना रहेगा। डर इस बात का कि उसको ऐसा ना हो कि मम्मी पापा को, पेरेंट्स को कभी दुख हो, उनके इंसल्ट हो, उनको मेरी वजह से आंख नीची हो, और खुद को भी उसको मार पड़ने का डर, इसको धमकाने की धमकी, मार पड़ेगी हो सकता है। तो हर चीजों का ध्यान रखा, और बच्चा 101% आपका लायक बेटा बनेगा, लायक बच्चा बनेगा, लायक बेटी बनेगी। जैसे आपने उसको कभी मारा नहीं, कभी उसको धमका, लड़ा नहीं, फालतू फजूल नहीं लड़ा आपने, तो आपका एक लायक बच्चे, आपके लायक बच्चे होंगे। हर चीज का ध्यान रखेंगे, आपकी इज्जत, आपकी मान, कहीं भी कोई ऐसी गलती ना हो जिससे मम्मी पापा की आंख नीची हो। तो ध्यान आपको रखना है। बाकी तो मैं तो कौन होता हूं समझाने वाला तो माध्यम बनाते हैं। बहुत से ज्ञानी पुरुष हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके आगे, कहते हैं कि
वो बहुत ऊंचे लेवल पे, तो मैं इतने से लेवल, छोटे से लेवल पे भी नहीं हूँ। ये सिर्फ चर्चाएं हैं, कुछ नहीं है। मेरी मंशा और मेरा दिल में रहता है कि सब अच्छा हो, भला हो, सब खुश रहें। दिल से अरदास निकलती है कि सभी के लिए कि खुश रहो, अच्छी राह पे ले जाने की कोशिश आप लोगों को से चर्चा करके बाकी है। लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, जैसा आपका मन हो कीजिए। करना तो देखो आप लोगों ने ही है। समझ आपकी, समझाने वाले बहुत समझाते हैं, बट मैं एक चीज और कई बार देखता हूँ कि मोबाइल ने लोगों को इतना बिजी कर दिया है, घर में एक साथ तो बैठना ही भी नहीं होता। सारा दिन मोबाइल में स्क्रॉल करते रहना। कोई मैम गेस्ट आ गया, ये मेरी खुद को भी फील हुआ कि किसी के यहाँ पे गए, वो मोबाइल में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनको ध्यान ही नहीं होता कि कोई आपके घर में गेस्ट आया है, मेहमान आया है। बहुत से मैंने देखे, इनको आदत है, इनको एडिक्शन है मोबाइल की, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करना है, फेसबुक देखना है, फोटोज देखनी है। जाने का कई जगह मौका मिला, ऐसे यार दोस्तों के पास, मित्रों के पास जाने का मौका मिला, तो उनका कोई ध्यान ही नहीं होता। बंदा आया हुआ है, मेरे से मिलने आया हुआ है, बिजी अपने मोबाइल में। जो आपके घर में मेहमान आते हैं, पूछते हैं, देखते हैं मोबाइल में बिजी है, तो क्या रिस्पेक्ट होती है उसकी? आपसे मिलने आया और आप मोबाइल में बिजी हैं। मोबाइल ज्यादा जरूरी है या आपके लिए वो जो आपके गेस्ट ज्यादा जरूरी है? कुछ सोचिए इन चीजों को। बहुत से ऐसे धीरे धीरे विषय निकल के आएंगे जो दिमाग में आते रहते हैं। विषय से बहुत से रहते हैं। लाइफ की दिनचर्या, मोबाइल, तो चलो अब एक मोबाइल देखने पे ही नेक्स्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा एक ब्रेक, हल्का सा 3-5 मिनट का ब्रेक। वीडियो फिर लंबा हो जाता है, इसलिए फिर बहुत से लोग देख नहीं पाते। तो मिलते हैं अभी। प्रणाम बड़ों को, फिर आदर सत्कार के साथ प्रणाम बड़ों को। बच्चों को बहुत बहुत खुशियां, बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों को खुश रहो। मिलता हूँ।